गाइस आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? एस्ट्रोलॉजी, वॉटसन, स्टेनले हॉल या जेम्स सल्ली? तो जैसा कि आप जानते हैं, वॉटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। व्यवहारवाद। और स्टेनले हॉल ने ये कहा था कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। जेम्स सल्ली से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं आपके व्यापम में, तो इसका जो आंसर है वो पेस्टोलॉजी हो जाएगा। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। साथ ही जीन पियाजे ने भी अपने बच्चों पर अध्ययन किया था, लेकिन उसके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। तो आपको पेस्टोलॉजी और जीन पियाजे में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दूसरा प्रश्न है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं? तो आप सबको पता होगा कि बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न तीसरा है, विकास के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। तो विकास जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है और विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है तथा वर्तुलाकार गति होती है। लेकिन विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन चौथा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि वाला, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि? तो इसका उत्तर जो है वो सामान्य बुद्धि हो जाएगा। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है, वो सामान्य बुद्धि के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 5वां, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष। 6वां प्रश्न में ये पूछा गया है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, दूसरा सिर, तीसरा धड़ या सभी का? तो गर्भावस्था में सबसे पहले बच्चे का सिर का निर्माण होता है और बाद में उसके हाथ पैर और बाकी अंग बनते हैं। प्रश्न 7वां, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंसानी शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है, लेकिन जब हम शिशु की बात करते हैं तो उनमें टोटल 270 हड्डियां होती है। जब वह बड़ा होता है तो वह धीरे-धीरे 206 में परिवर्तित हो जाती हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन-सी है? तो यह प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आया है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि, सांख्यिकी विधि। तो इसका उत्तर जो है वो विकासी विधि हो जाएगा। बच्चे के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासी विधि होती है। तो चलिए दोस्तों 9वें प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन-सा नहीं है? जैसा कि आप लोग जानते हैं गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो उनमें से स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, लेकिन बुद्धि जो है वो भावात्मक नहीं होती, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन है 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो बच्चे 5 वर्ष में हिंदी के अक्षरों को पहचानने लग जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 11वां प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है एलेक्सिया क्या है? इसकी जगह आपको ये भी पूछ सकता है डिस्लेक्सिया क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो इसका जो उत्तर है डिस्लेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने की अक्षमता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें।
प्रश्न 12वां, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन है 125, 80, 120 या फिर 100। तो इसका उत्तर हो जाएगा 125। जैसा कि आप जानते हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। इस सूत्र में मान रख के आप बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। 5/4 गुणित 100 ये हो जाएगा 4 पच्चीसम 100। तो आपके पास बचा 5 गुणित 25 बराबर 125। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया है बी एन झा, स्किनर, डेविस या फिर वुडवर्थ। तो यह जो कथन है वो है स्किनर का। साथ ही बी एन झा और वुडवर्थ से संबंधित प्रश्न आपके व्यापक में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 11 से 15 वर्ष औपचारिक अवस्था कहलाती है। साथ ही 0 से 2 वर्ष संवेदी अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। बात करें अगले प्रश्न की। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? विकल्प है आपके पास 150, 280, 390 या फिर 460। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बालक को विकसित होने में 9 महीने लगते हैं। 9 महीने अर्थात 280 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। विकल्प है आपके पास 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह। तो बालक जो है वो अपनी माँ को 3 माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। विकल्प है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम। तो बालक के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम के आसपास होता है और अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है या फिर गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। तो विकल्प है शैशवावस्था, डिम्बावस्था, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शैशवावस्था जन्म के बाद की अवस्था है और यह बाकी तीनों जो है वो गर्भावस्था की। तो इसका उत्तर हो जाएगा शैशवावस्था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। विकल्प है आपके पास मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका उत्तर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। मनोभौतिक में मन और भौतिक शब्द आया है। यहाँ जो शरीर है वो भौतिक है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। बात करते हैं 20वें प्रश्न की। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्किनर का, स्टेनली हॉल का, किलपैट्रिक का या फिर थानाडाइक। तो यह जो कथन है वो स्टेनली हॉल का है। स्टेनली हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है। साथ ही इन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था, यह भी आपको याद रखना है। पुनरावृत्ति। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? विकल्प है 4, 3, 2 या फिर 5। तो जैसा कि आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था, औपचारिक अवस्था। 22वां प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। विकल्प है दमन, शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय। तो कभी भी बालक की जिज्ञासा का दमन नहीं किया जाना चाहिए, हमेशा उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। बालक जो भी प्रश्न पूछता है उसका उत्तर दें और उसे शांत करें। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। प्रश्न 23 की बात करते हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। ऑप्शन है आपके पास हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, ट्रेसी या फिर पील। तो यह जो परिभाषा है वो जीन पियाजे ने दिया था, क्योंकि इस परिभाषा में समायोजन शब्द आया है।
और समायोजन शब्द का उपयोग जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में किया था। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन है आपके पास शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास और बोध की क्षमता। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, क्योंकि तर्क एवं निर्णय मस्तिष्क से संबंधित है, स्मृति भी मस्तिष्क से ही संबंधित है और बोध की क्षमता भी मानसिक विकास से ही संबंधित है। लेकिन शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह है। ऑप्शन है आपके पास रुचियाँ, आवश्यकताएँ, सुरक्षा, अभिवृत्ति। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, रुचियों का बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा, आवश्यकताओं का भी सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, सुरक्षा का भी बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा और अभिवृत्ति का भी सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ जो प्रश्न है वो विलोपित हो जाएगा। सभी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था या स्वकेंद्रित अवस्था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बालक जो है वो बाल्य अवस्था में स्वकेंद्रित होता है और किशोर अवस्था में बालक जो है वो परंपराओं को धारण नहीं करता, उसका विरोध करता है। साथ ही बालक में आधारयुक्त आत्मचेतना का अभाव होता है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। छोटे-छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? विकल्प है आपके पास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बालक छोटे-छोटे वाक्यों को शैशवावस्था में बोलता है, साथ ही इस समय वह 3 पहियों की साइकिल चलाता है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर शैशवा और किशोरावस्था में? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा शैशवा और किशोरावस्था। बालक शैशवावस्था और किशोरावस्था में कल्पना जगत में विचरण करता है, विचारों में खोया रहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो प्रश्न है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आया था और व्यापम के द्वारा इसका उत्तर लिया गया था 3 वर्ष, लेकिन दावापत्ती करने के बाद इसका उत्तर 5 वर्ष लिया गया। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में भी हम 30 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके व्यापम में बार-बार पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।